क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे फैसले ले लेते हैं जो बाकी लोगों को नामुमकिन, खतरनाक या यहाँ तक कि पागलपन भी लगते हैं? वे ऊंची चट्टानों से छलांग लगा देते हैं, करोड़ों रुपए का निवेश कर देते हैं, या ऐसे करियर चुन लेते हैं जिनमें हर कदम पर अनिश्चितता और रिस्क भरा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग छोटी सी छोटी बात पर भी डर जाते हैं। नया काम शुरू करने से पहले 100 बार सोचते हैं, बदलाव से घबराते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से कतराते हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेने की क्षमता जन्म से मिलती है या इसे वक्त और अनुभव के साथ सीखा जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का ऐसा पहलू है जिससे कोई भी पूरी तरह अछूता नहीं रह सकता। हम चाहे या ना चाहें, कभी ना कभी हमें ऐसे फैसले लेने ही पड़ते हैं जिनमें अनिश्चितता शामिल होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रिस्क लेना सिर्फ किस्मत या हिम्मत पर निर्भर करता है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण भी है? अगर हम इस कला को सही से समझ लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले बिना डर के आत्मविश्वास के साथ ले पाएंगे? द आर्ट ऑफ रिस्क किताब इसी सवाल का जवाब देती है। ये केवल एक किताब नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट है, एक सोचने का तरीका जो हमें सिखाता है कि डर को कैसे पहचाने, उसे कैसे मैनेज करें और फिर सोच समझकर रिस्क लें। ये हमें बताती है कि रिस्क लेना सिर्फ एडवेंचर प्रेमियों या डेयरडेविल्स का खेल नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे हर इंसान सीख सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो और विस्तार करना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो या अपनी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, सही तरीके से रिस्क लेना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सही रिस्क और बेवजह रिस्क लेने में फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही फर्क तय करता है कि आप सफलता पाएंगे या असफलता का सामना करेंगे। पहला अध्याय योर ब्रेन ऑन रिस्क हमें समझाता है कि जब हम किसी रिस्की परिस्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग पल भर में तेज कैलकुलेशन करता है। क्या ये रिस्क लेना सुरक्षित होगा? क्या इसके नतीजे हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं? और अगर असफल हुए तो क्या हम उसे संभाल पाएंगे? इस प्रक्रिया में 3 प्रमुख ब्रेन सिस्टम सक्रिय होते हैं। पहला, अमिगडाला, जो हमारे डर और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को नियंत्रित करता है। यह हमें खतरे का एहसास होते ही अलर्ट करता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। दूसरा, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो रिस्क का लॉजिकल विश्लेषण करता है। ये हमारे पिछले अनुभवों, वर्तमान लक्ष्यों और संभावित लाभ को ध्यान में रखकर फैसला करता है। और अगर रिस्क सही लगता है तो अमिगडाला को शांत करने की कोशिश करता है। तीसरा, डोपामिन सिस्टम, जो हमें थ्रिल और उत्साह का एहसास कराता है और सफलता मिलने पर रिवार्ड सिग्नल भेजता है, ये मजेदार था, फिर से करो। हालांकि अगर ये सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाए तो ये हमें खतरनाक और अनावश्यक फैसले लेने पर मजबूर कर सकता है, जैसे जुए की लत या बिना सोचे समझे निवेश करना। दूसरा अध्याय द मिथ ऑफ फियरलेसनेस एक आम गलतफहमी को तोड़ता है। हम अक्सर मानते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल निडर होते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान डरता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग डर को मैनेज करना सीख जाते हैं। डर दरअसल एक संकेत है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही वह जगह है जहां असली ग्रोथ होती है। असली रिस्क टेकर डर को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे पहचानते हैं, समझते हैं और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि डर हमें सतर्क भी करता है और हमें ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने पर मजबूर करता है। तीसरा अध्याय द रिस्क लैडर बताता है कि रिस्क लेने की क्षमता सीढ़ी की तरह होती है। छोटे छोटे रिस्क लेकर और उनमें सफल होकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे हम आगे बड़े रिस्क लेने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। उदाहरण के लिए, एक बच्चा साइकिल चलाना सीखते समय पहले गिरता है, डगमगाता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीख जाता है। यही प्रक्रिया पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस डिसीजन या किसी भी बड़े कदम में अपनाई जा सकती है। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर डर को हराना और सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना। चौथा अध्याय ट्रेनिंग फॉर रिस्क हमें ये सिखाता है कि रिस्क लेना कोई जादू नहीं,
बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। जैसे एक फायर फाइटर जलते हुए घर में जाने से पहले कड़ी ट्रेनिंग और बार बार ड्रिल करता है, वैसे ही हमें भी अपने दिमाग और शरीर को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के लिए तैयार करना चाहिए। इसमें 2 चीजें सबसे अहम हैं, एक्सपोजर और सिमुलेशन। जब आप बार बार खुद को रिस्की सिचुएशन में डालते हैं तो आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है। इसी तरह सिमुलेशन यानी प्रैक्टिस, जैसे पायलट फ्लाइट सिमुलेटर में अभ्यास करते हैं, डॉक्टर वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स लगातार अपने गेम को टेस्ट करते हैं। आपको असली परिस्थिति में तेज और सही निर्णय लेने के लिए तैयार करता है। 5वां अध्याय द पावर ऑफ इंट्यूशन बताता है कि अनुभव से पैदा हुई गट फीलिंग एक बेहद शक्तिशाली टूल है। जैसे कोई अनुभवी डॉक्टर बिना टेस्ट के बीमारी पहचान लेता है, या कोई निवेशक बिना ज्यादा डेटा देखे सही निवेश का फैसला कर लेता है। हालांकि इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती, इसलिए इसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना जरूरी है। अंतिम अध्याय द रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी हमें बताता है कि रिस्क लेना हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर होते हैं, कुछ मीडियम और कुछ लो रिस्क टेकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस पर्सनालिटी को बदला जा सकता है। छोटे छोटे रिस्क लेकर आत्मविश्वास बढ़ाया जा सकता है और ज्यादा रिस्क लेने वाले सीख सकते हैं कि कब और कितना रिस्क सही है। अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान पाते हैं और उसी के आधार पर संतुलित और समझदारी भरे फैसले ले सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क लेना कोई अंधाधुंध कदम नहीं है, बल्कि ये एक सोच समझकर अपनाई गई प्रक्रिया है। ये हमारे दिमाग, अनुभव, सोच और पर्सनालिटी का मिश्रण है। दुनिया के सबसे सफल लोग रिस्क को अवसर के रूप में देखते हैं, अपने डर को समझकर उसे ताकत में बदलते हैं, अपनी इंट्यूशन को निखारते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे फैसले लेते हैं जो उन्हें असाधारण सफलता तक पहुंचा देते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा फैसला आए, खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या ये रिस्क लेने लायक है? क्या मेरा डर मुझे रोक रहा है या मुझे सावधान कर रहा है? और क्या मैं इसे समझदारी से संभाल सकता हूं? अगर जवाब, तो आगे बढ़िए, क्योंकि रिस्क ही वो पुल है जो साधारण जीवन को असाधारण सफलता से जोड़ता है। डर को कमजोरी मत मानिए, इसे संकेत मानिए कि आप ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। रिस्क ही आपको नए रास्ते, नए अनुभव और नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। धन्यवाद इस प्रेरणादायक सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको ये विचार पसंद आया हो तो इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश करें। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और हर मौके को समझदारी से पकड़ना मत भूलिए, क्योंकि कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम उसी रिस्क के दूसरी तरफ होता है जिसे लेने से हम डरते हैं।